IQ का yes, compose your dream। हेलो दोस्तों, क्विक कैश यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम लोग आधुनिक बिहार के इतिहास के अंतर्गत बिहार में सत्याग्रह को देखेंगे कि बिहार में सत्याग्रह जो है कहाँ पे हुआ था, ये देखना है। बिहार में सत्याग्रह कब शुरू हुआ था, बिहार में सत्याग्रह के प्रमुख नेता कौन थे, बिहार में सत्याग्रह के रूप में गांधी ने किसको चुना था, ये सब हमको देखना है। तो आप इसको बहुत अच्छे से देखिएगा क्योंकि 70 BPSC में यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, तो इसको पूरा वीडियो देखिएगा। वीडियो मतलब टॉपिक छोटा है, वीडियो छोटा है, लेकिन पूरा देखिएगा। ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, आगे भी पूछा जाएगा, तो इसको बहुत अच्छे से देखने की जरूरत है। आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे इस तरह क्लास आपको लगातार मिलती रहे। हम लोग शुरू करते हैं सीधे लेसन की ओर। लिखा हुआ है, महात्मा गांधी द्वारा व्यक्तिगत सत्याग्रह दिल्ली चलो आंदोलन की शुरुआत की गई थी। कब? याद रखना 1940 में शुरू किया गया था। क्या जो है व्यक्तिगत सत्याग्रह। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि व्यक्तिगत सत्याग्रह को और किस नाम से जानते हैं, तो इसे दिल्ली चलो आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। अब पूछा जा सकता है कि व्यक्तिगत सत्याग्रह गांधी ने क्यों शुरू किया था, उसके पीछे क्या कारण है। याद रखिएगा, पहला कारण अगर देखा जाए तो महात्मा गांधी ने ब्रिटिश सरकार की युद्ध नीति का विरोध करने के लिए सन 1940 में अहिंसात्मक व्यक्तिगत सत्याग्रह आरंभ किया था। इसके पीछे कारण क्या था, तो ये पहला तो ये हो गया। दूसरा कारण यह था क्योंकि युद्ध नीति का विरोध करने के लिए किया गया था। दूसरा, वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो ने जो है अगस्त प्रस्ताव को अस्वीकार करने के कारण जो गांधी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह चला करके ब्रिटिश सरकार की नीतियों का विरोध जो है पूरे देश में करने का निर्णय लिया। तो याद रखना, व्यक्तिगत सत्याग्रह जो है शुरू करने के पीछे एक सबसे बड़ा कारण था अगस्त प्रस्ताव को कैंसिल करना। तो अगस्त प्रस्ताव कैंसिल क्यों किया गया, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। और अगस्त प्रस्ताव कौन लाया था, तो वायसराय लिनलिथगो लाए थे। क्यों लाए थे? इन्होंने ये कहा था कि 1940 में उस समय द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था और द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीयों का समर्थन चाहिए था। तो याद रखना, इसीलिए अगस्त प्रस्ताव लाया गया था और कहा गया था कि अगस्त प्रस्ताव के माध्यम से आप जो है युद्ध का जो है ब्रिटिश सरकार का समर्थन करिए और जब युद्ध समाप्त हो जाएगा तो आपको स्वराज दिया जाएगा। तो याद रखना, गांधी ने कहा, गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस ने कहा कि नहीं, हमें स्वराज नहीं चाहिए, हमें पूर्ण स्वराज चाहिए और हमें जो देना हो युद्ध के पहले दो, युद्ध के बाद हमें नहीं चाहिए। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, आप इसको अच्छे से जरूर याद रखिएगा। दूसरा पूछा जाएगा अगस्त प्रस्ताव किसने दिया था, तो अगस्त प्रस्ताव याद रखना लॉर्ड लिनलिथगो ने दिया था। ये बहुत महत्वपूर्ण है। और इसी के विरोध में जो है व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत किसने किया था, गांधी ने किया था। ये बहुत महत्वपूर्ण है, आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और थोड़ा सा अगस्त प्रस्ताव के बारे में थोड़ा और हम बता देते हैं। तो अगस्त प्रस्ताव से संबंधित, अगस्त से संबंधित कुछ चीज़ें और भी मॉडर्न इंडिया में हैं। जरा आप इसे जो है क्या कहते हैं पोस्ट के माध्यम से देख लीजिएगा। तो पहला है अगस्त घोषणा। अगस्त घोषणा 1917 में आई थी। मॉन्टेग्यू ने इसको लाया था कि भारत के संबंध में ब्रिटिश सरकार की भावी जो है नीति की घोषणा करने के लिए। तो अगर पूछा जाए कि अगस्त घोषणा कब आई थी, तो 1917 में लाया गया था मॉन्टेग्यू द्वारा। अगस्त प्रस्ताव लॉर्ड लिनलिथगो ने लाया था 8 अगस्त 1940 को। ठीक है, द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीयों का सहयोग प्राप्त करने के लिए। और इसी के विरोध में जो है क्या हुआ था, व्यक्तिगत सत्याग्रह गांधी ने शुरू किया था। तीसरा, अगस्त संकल्प क्या है, तो 8 अगस्त 1942 को गांधी जी ने अगस्त संकल्प करो या मरो के नारे के साथ शुरू किया था और भारत छोड़ो आंदोलन इसी के साथ शुरू किया गया था, जिसे हम अगस्त क्रांति कहते हैं। तो याद रखना, अगस्त घोषणा क्या है, अगस्त प्रस्ताव क्या है, अगस्त संकल्प क्या है, तीनों याद रखिएगा। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, तो आप लोग इसको अच्छे से याद रखना, गलती बिल्कुल मत करना। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। व्यक्तिगत सत्याग्रह अगर देखा जाए तो व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत जो हुई थी वो 17 अक्टूबर 1940 से शुरू हुआ था और जनवरी 1942 तक चला था। तो अगर आपसे ये क्वेश्चन सिंपल आ जाए कि व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत कब से कब तक हुई थी, मतलब कब से कब चला था, तो याद रखना 1940 से लेकर के 1942 तक। ऑप्शन इसमें 43 हो सकता है, 44, आपको कंफ्यूज करने के लिए। तो याद रखना जो है 40 से लेकर के 42 तक ये आंदोलन चलाया गया था। कौन सा? व्यक्तिगत सत्याग्रह अगस्त जो है प्रस्ताव के विरोध में। ठीक है, अब यहाँ इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि व्यक्तिगत सत्याग्रह, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। गांधी के अगर पूछा जाए कि व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत कहाँ हुई थी, तो देखना गांधी जी के प्रस्ताव पर 17 अक्टूबर 1940 को पवनार आश्रम महाराष्ट्र से जो है प्रतीकात्मक विरोध स्वरूप व्यक्तिगत सत्याग्रह आरंभ किया गया था। अब इसी 2 लाइन से 3-4 क्वेश्चन बनेगा। पहला क्वेश्चन बनेगा कि व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत कब हुई थी, तो 17 अक्टूबर 1940 को किस आश्रम से हुई थी? पवनार आश्रम। पवनार आश्रम कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है। और ये भी पूछा जा सकता है कि व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत किस राज्य से हुई थी, तो महाराष्ट्र से शुरू हुआ था। ये दिल्ली आना था, ये भी याद रखिएगा, ये महाराष्ट्र से दिल्ली आना था। इसीलिए व्यक्तिगत सत्याग्रह को
दिल्ली चलो आंदोलन भी कहा जाता है। तो व्यक्तिगत सत्याग्रह का एक अन्य नाम दिल्ली चलो आंदोलन है। आप इसको अच्छे से याद रखना, ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा, ठीक है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में ज़्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है। इसके अगर बात करते हैं तो इस सत्याग्रह का मुख्य उद्देश्य ब्रिटिश सरकार के उस दावे को खोखला साबित करना था कि भारत की जनता द्वितीय विश्व युद्ध में सरकार के साथ है। मतलब ये बताना था कि सरकार के साथ नहीं है। जो आप ब्रिटिश सरकार दावा कर रही है कि भारत की जनता ब्रिटिश सरकार के साथ है, ऐसा कुछ नहीं है। हम पूरे भारत के लोग ब्रिटिश सरकार के विरोध में हैं और द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल नहीं होंगे, ठीक है। अगर आगे बढ़ते हैं, व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन जो है जनवरी 1942 तक चला था। ये भी याद रखना, मैंने बताया था 40 से लेके कहाँ तक, 42 तक। अब आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि व्यक्तिगत सत्याग्रह का प्रथम सत्याग्रही किसे चुना गया था, तो विनोबा भावे को चुना गया था। दूसरा किसे चुना गया था, जवाहरलाल नेहरू को चुना गया था। तीसरा ब्रह्मदत्त को चुना गया था। अब यहाँ पे अभी तक जो है क्वेश्चन अगर देखा होगा तो अभी तक पूछा गया है व्यक्तिगत सत्याग्रह पहला सत्याग्रही कौन था, फिर कुछ दिन के बाद द्वितीय सत्याग्रही पूछा जाने लगा और बिहार में तीसरा सत्याग्रही ब्रह्मदत्त के बारे में पूछ दिया गया। तो हो सकता है कि चौथा, पांचवा, छठा भी पूछा जा सकता है। तो ये भी नोट कर लीजिएगा आपको, जरा आप जो है इसको देख करके याद कर लीजिएगा। तो पहला सत्याग्रही विनोबा भावे, दूसरा सत्याग्रही जवाहरलाल नेहरू, तीसरा आपका ब्रह्मदत्त, चौथा आपका प्यारे लाल थे, पांचवा आपका मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे और छठे नंबर पर जो है सरदार पटेल थे। तो 6 सत्याग्रहियों का नाम याद रखना। हो सकता है आगे भविष्य में ये भी आपसे पूछा जाए, ठीक है। तो आप इसको अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है। हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बिहार में अगर देखा जाए तो बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह अगर देखा जाए तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरुआत कब हुई थी, तो याद रखना 28 नवंबर 1940 को हुई थी। ये डेट बहुत महत्वपूर्ण है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह कब शुरू हुआ था, तो याद रखना 28 नवंबर 1940 को शुरू हुआ, ठीक है। तो आपको ये डेट आपको याद रखना है। वर्ष 1940 में बिहार के रामगढ़ नामक स्थान पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो है 53वां अधिवेशन हुआ था। तो 1940 में, आज ये वर्तमान में झारखंड में है, तो 1940 में बिहार में, उसमें बिहार में ही रामगढ़ था, तो वहाँ पर 53वां जो हुआ था। ये बात याद रखना, ठीक है। इस अधिवेशन की अध्यक्षता मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने की थी, जिसमें व्यक्तिगत सत्याग्रह का नारा दिया गया और बिहार के श्री कृष्ण सिंह को पहला सत्याग्रही चुना गया। तो याद रखना, पहला अगर पूछा जाए बिहार में पहला सत्याग्रही किसे चुना गया है, तो श्री कृष्ण सिंह को चुना गया है। ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन याद रखिएगा। तो भारत में विनोबा भावे को चुना गया है और बिहार में पहला सत्याग्रही श्री कृष्ण सिंह को चुना गया है। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आप इसको बहुत अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है। इसके बाद इस आंदोलन में छोटा नागपुर के ताना भगत ने भी सम्मिलित हुए थे। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि बिहार में जो है ताना भगत, जो आपका छोटा नागपुर के किसान आंदोलन के नेता थे, वो किस आंदोलन में शामिल हुए थे, तो व्यक्तिगत सत्याग्रह में शामिल हुए थे। इसके अलावा 27 नवंबर 1940 को गया में श्री कृष्ण सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया और जिसके परिणाम स्वरूप व्यापक स्तर पर विरोध किया गया। फिर जब इनको गिरफ्तार कर लिया गया श्री कृष्ण सिंह को, तो उनके स्थान पर याद रखिएगा अनुग्रह नारायण सिंह को पटना सिटी में सार्वजनिक भाषण देने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया था। तो याद रखना, जब श्री कृष्ण सिंह को गिरफ्तार किया गया था तो इनको नेता बना दिया गया था व्यक्तिगत सत्याग्रह का बिहार में, और फिर अनुग्रह नारायण को गिरफ्तार कर लिया गया कहाँ पर, पटना सिटी में, ठीक है। इसके बाद याद रखिएगा जो है गया में 4 दिसंबर 1940 को श्री जो है गौरीशंकर सिंह ने तथा सिवाल में 9 दिसंबर 1940 को श्याम नारायण सिंह ने सत्याग्रह किया था। तो याद रखना ये सिवाल कहाँ पर है, तो याद रखना ये आपका जो है बहुत महत्वपूर्ण है, कहाँ पर है, नालंदा में है। तो यहाँ पर जो है किसने किया था, श्याम नारायण सिंह ने सत्याग्रह चलाया था 1940 में। लेकिन यहाँ पर याद रखना सिवाल में इन्होंने ही नहीं, श्री कृष्ण सिंह ने भी चलाया था, ये भी याद रखिएगा, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो श्री कृष्ण सिंह ने कब चलाया था, 27 नवंबर को चलाया था, जबकि जो ये कब चलाए थे, तो याद रखना ये 9 दिसंबर को चलाया था। कहाँ पर जो है, यहाँ पर सिवाल में, आपका नालंदा में, ये भी याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। अगर आप बात करते हैं तो बिहार में इस सत्याग्रह में महिलाओं ने भी बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है। तो गया में कुछ महिलाएं इस सत्याग्रह के दौरान गिरफ्तार हुई। इस सत्याग्रह में भाग लेने वाली प्रमुख महिलाएं कौन थी, तो ये याद रखना प्रियवरदा देवी, जगत रानी देवी और आपका जानकी देवी, ये प्रमुख थी महिलाएं थी जो व्यक्तिगत सत्याग्रह में योगदान दिया था। अब जरा इस लिस्ट को देख करके याद कर लीजिएगा। तो याद रखना जो आपका जो है ये प्रियवरदा देवी हैं, ये गया जिले की रहने वाली हैं। तो गया जिले की याद रखना ये रहने वाली हैं और ये बिहार की पहली महिला सत्याग्रही चुनी गई थी। ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो बिहार की पहली महिला सत्याग्रही अगर पूछा जाए कि पहली महिला सत्याग्रही कौन है, तो याद रखना ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो सत्याग्रही के रूप में अगर देखा जाए तो इनको चुना गया था प्रियवरदा देवी को। याद रखना ये 99% क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि अभी तक ये क्वेश्चन आया नहीं है, तो आ सकता है। तो आप लोग इसको बहुत अच्छे से याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा जा
सकता है। ठीक है, अब जरा हम क्योंकि टॉपिक छोटा है तो इससे जुड़े हुए क्वेश्चन हम लोग थोड़ा कर लेंगे तो बिल्कुल यह कॉन्फिडेंस हो जाएगा कि क्वेश्चन कैसे आ सकता है। पहला आपका बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह कब शुरू हुआ था? तो बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह कब शुरू हुआ था? तो याद रखना 28 नवंबर 1940 को। ये बहुत महत्वपूर्ण है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका ए हो जाएगा। दूसरा आपका है बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह के प्रथम सत्याग्रही कौन थे? अब चूंकि बिहार में पूछा गया है तो श्री कृष्ण सिंह थे, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका यहाँ पर सी हो जाएगा। ठीक है, तो श्री कृष्ण सिंह पहले सत्याग्रही के रूप में चुने गए थे और भारत में कौन चुना गया था? विनोबा भावे चुने गए थे। ठीक है, अगला है आपका बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह के दूसरे सत्याग्रही कौन थे? तो पहले कौन थे? श्री कृष्ण सिंह थे। तो दूसरे सत्याग्रही कौन थे? याद रखना इसमें कौन थे? तो अनुग्रह नारायण सिंह थे। अनुग्रह नारायण सिंह दूसरे सत्याग्रही थे, ये याद रखना है। ठीक है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, अगला आपका है गया में व्यक्तिगत सत्याग्रह करती हुई गिरफ्तार महिला कौन सी थी? तो प्रियव्रता देवी थी, जगत रानी देवी थी, जानकी देवी थी। तो उपयुक्त में से चारों हो जाएगा। इस सभी लोगों ने जो है इसमें गया में नेतृत्व किया था। और याद रखना प्रियव्रता देवी बिहार की पहली महिला, या बहुत महत्वपूर्ण है, मैं बार बार इसको बता दे रहा हूँ, पहली महिला जो है क्या है? सत्याग्रही हैं। तो इनको याद रखना, ये गया से हैं। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, अगला आपका है बिहार के जो है आपका सिवाल नालंदा में व्यक्तिगत सत्याग्रह का नेतृत्व कौन किया था? तो श्याम नारायण सिंह ने किया था, लेकिन इसके अलावा यहाँ पर श्री कृष्ण सिंह ने भी किया था। लेकिन सबसे पहले अगर देखा जाए तो श्याम नारायण सिंह का महत्वपूर्ण वहाँ पर योगदान था बिहार के जो आपका सिवाल नालंदा में। ठीक है, नेक्स्ट आपका है महात्मा गांधी द्वारा 1940 में प्रारंभ किए गए व्यक्तिगत सत्याग्रह के तीसरे सत्याग्रही कौन थे? बिहार में क्वेश्चन आ चुका है, ब्रह्मदत्त थे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका यहाँ पर सी हो जाएगा। तो पहले कौन थे? विनोबा भावे। दूसरे कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। तीसरे ब्रह्मदत्त थे, मैंने बता भी दिया था। ठीक है, चौथा प्यारे लाल थे। इसके अलावा जो है आपका जो है पांचवा जो है आपका मौलाना अबुल कलाम आजाद थे और 6 नंबर पर सरदार पटेल थे। तो आप सबका नाम याद रखिएगा। ठीक है, आगे है व्यक्तिगत सत्याग्रह में विनोबा भावे को प्रथम सत्याग्रही चुना गया था। दूसरा सत्याग्रही कौन था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है, नेक्स्ट आपका है महात्मा गांधी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत किस प्रस्ताव की असफलता के बाद किया था? तो अगस्त प्रस्ताव 1940 में लाया गया था, लॉर्ड लिनलिथगो ने लाया था। तो उसके विरोध में जो है व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू किया गया था। इसे दिल्ली चलो आंदोलन भी कहा जाता है। नेक्स्ट आपका है सर्वोदय समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो विनोबा भावे ने सर्वोदय समाज की स्थापना की थी। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है महात्मा गांधी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत किस आश्रम से की थी? तो पवनार आश्रम महाराष्ट्र से किया था। तो ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। यह टॉपिक बहुत छोटा था इसलिए मैंने इसको करा दिया है। जितना इंपॉर्टेंट चीज़ था मैंने सब बता दिया, आप इसको अच्छे से नोट कर लीजिएगा। कहीं कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, उसका जवाब आपको दिया जाएगा। ओके, थैंक यू।